हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका भी श्री सब कुछ चैनल में। मेरा नाम है बशीर अहमद खान हूँ। फिर से एक प्लम्बिंग का वीडियो जो बाथरूम लीकेज के मैटर में। यहाँ पे सुन लीजिए आप लोग, दो सिस्टम बताने वाला हूँ बाथरूम लीकेज के मैटर में। मतलब दो सिस्टम आप लोगों को यहाँ समझना पड़ेगा। एक जो है आप काम कैसे करेंगे ताकि आपका जो बाथरूम का फ्लोर है वहां से पानी ना टपके, और अगर टपकता है तो आपको कैसे पता करना पड़ेगा। ये जो दो सिस्टम है आप लोगों को एक ही साथ बताऊंगा। मतलब अगर आप लोगों का कभी लीकेज हो गया है तो उस सभी चीज आप लोगों को चेक करना पड़ेगा, जो वहां से लीकेज तो नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो वही सब चीज आप लोगों को देखना पड़ेगा। अगर आप नया बाथरूम बनाते हो, कुछ भी करते हो, तो आप लोगों को ऐसे ऐसे सिस्टम से काम करना पड़ेगा जो मैं बताने वाला हूँ। तो इसमें बने रहिएगा, वीडियो काफी अच्छा होने वाला है। और वीडियो को एक जरूर लाइक कर दीजिएगा, और ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मतलब सबसे पहला स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, सभी बताते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर जो है आप जब भी नल लगाते हो, जैसे कि आप लोगों के पास पिक्चर आ रहा है, फोटो आ रहा है, देख लीजिए। ये जो आप कहीं पे भी कुछ भी नल लगाते हो, आप बाथरूम के अंदर जितना भी नल लगाते हो, वहां आपके पास क्या होता है, ब्रास एल्बो होता है। ब्रास एल्बो में नल लगता है। तो इस जो ब्रास एल्बो है, ब्रास एल्बो के बाद शायद एक्सटेंशन निपल लगता है या फिर डायरेक्टली लग जाता है, कुछ भी हो। यहाँ पे देख लीजिए गैपिंग है। टाइल्स और ब्रास एल्बो में आधा इंच का कम से कम फर्क होता है, या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाइट सीमेंट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि व्हाइट सीमेंट अगर लगाएंगे, आपका कभी भी फ्यूचर में वहां ब्रास एल्बो क्रैक हो जाता है, या फिर आपका नल में टेवलॉन टेप नहीं लगने की वजह से थोड़ा थोड़ा लीकेज होना चालू होता है। पहले से आपको पता नहीं चलेगा अगर व्हाइट सीमेंट नहीं लगाएंगे। अगर आप एक्सटेंशन निपल लगाते हो, मतलब नल जो है लंबा करने के लिए जाके लग नहीं रहे, इसकी वजह से एक्सटेंशन निपल लगता है, अगर वो लगाते हो और उसमें भी अगर क्रैक आ जाता है, अगर व्हाइट सीमेंट लगाएंगे तो वो जो पानी है आपका बाहर आएगा, आपको फॉल्ट पता चलेगा, हाँ मेरा ये नल लीकेज हो चुका है अंदर से। नहीं तो आप अगर व्हाइट सीमेंट नहीं लगाएंगे, वो सिस्टम क्या होएगा, आपका कहीं पे भी क्रैक होएगा तो अंदर ही पानी जाएगा, अंदर अंदर जाके आपका मतलब टाइल्स और ब्रास एल्बो में जितना गैप रहता है, इतना आधा इंच जितना भी गैप रहता है, वो आपका क्या होएगा, उधर से पानी जाके आपका फ्लोर में, मतलब स्लैब जो होता है बाथरूम का, टाइल्स का नीचे, उसमें जाएगा, और नीचे धीरे धीरे जमा होकर कुछ दिन बाद लीकेज होना चालू होएगा। ये होता है पहला स्टेप। ये चीज को आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। जितना सारा भी नल लगाना है, व्हाइट सीमेंट जरूर लगाएं। फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप जो है, यहाँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। ये चीज जो है मैं एक चीज में दो लेके जाऊंगा। मतलब ये जो मैं फर्स्ट स्टेप बताया हूँ, यहाँ पे क्या है, जब भी काम करिएगा ऐसे सिस्टम से, अगर लीकेज होता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो इस सब सिस्टम चेक करना है। मेरा ऐसा सिस्टम तो नहीं हुआ है, कहीं नल तो क्रैक नहीं हो चुका है, व्हाइट सीमेंट तो नहीं लगा है, इस सब चीज चेक करना है। ये हो गया पहले स्टेप। सेकंड स्टेप जो है जाली, एक छोटा सा जाली के मैटर में बात करने वाला हूँ, लेकिन बड़ा टॉपिक होने वाला है। ये चीज बने रहिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक चीज का, प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, वीडियो देखते रहते हो, तो नए हो तो चैनल में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इंस्टाग्राम में भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी जाइए, फॉलो कीजिए। और फेसबुक का भी प्लम्बिंग चैनल का है, आप लोग फेसबुक यूज करते हो तो लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा फेसबुक पेज को। ओके, तो सेकंड स्टेप जो है जाली। जाली देख लीजिए, बात छोटा सा है, कहानी बड़ा सा है, ध्यान दीजिएगा। जाली जो आप देख रहे हो, ये सिस्टम, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको जो है यहाँ पे क्या है, जाली में वाटा बनाना पड़ता है। वाटा मतलब सीमेंट का। ओके, तो सीमेंट का वाटा जो आप बनाएंगे, यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है। वाटा बनाएंगे तो आपका जो टाइल्स में पानी जाएगा, वो आपका क्या है, डायरेक्ट वाट का जो होता है, नानी ट्रैप हो या पी ट्रैप कुछ भी लगा है, उसमें पानी जाके गिरता है। अगर सीमेंट नहीं लगाएंगे तो बाहर गिरेगा। नानी ट्रैप की इस साइड जो रेती वगैरह रहता है, मतलब टाइल्स के नीचे जो रेती रहता है, उसमें पानी गिरता है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर भी जाके लीकेज होना चालू होता है। ये चीज आप लोगों को वाटा यहाँ बनाना पड़ेगा, जैसे कि हम बनाए हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो ऐसा सिस्टम आप लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज का प्रॉब्लम है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। वाटा तो आप लोग बना दिए, वो पानी जा रहा है डायरेक्ट, वाट कम है, मतलब नानी ट्रैप में किसी में भी पानी जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम है, अब जो पूरा बाथरूम का एरिया है, वो आपका जो है टाइल्स का ज्वाइंट रहता है। हर बाथरूम में, जितना बड़ा भी बाथरूम हो, एक टाइल्स पूरा बाथरूम में नहीं लगता है, अलग अलग लगता है, तो उसका ज्वाइंट जरूर होता है। तो उसमें आप सीमेंट फिलिंग कुछ भी फिलिंग करते हो, तो वो जो है अब क्या होता है,
कुछ दिन बाद निकलता है, क्योंकि सफाई होता है, बाथरूम केमिकल गिरता है, कुछ भी गिरता है तो निकल जाता है, वहां से भी पानी जाता है। अब वो जो पानी है आपका, वो तो आपका वाटका में नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो वाटा बना चुके हो, आप जाली के पास ऐसा वाटा बना दिए हो फास्ट, तो वाटा बनाने के बाद ये जो पानी जाएगा वो तो सीमेंट रोक देगा ना, आपके नानी ट्रैप में वाटका में नहीं गिरेगा। या फिर वो नानी ट्रैप जो है उसमें वो ज्यादा नीचे रहने की वजह से उसमें 4 इंच का पाइप लग के ऊपर आता है, ऊपर लगने के बाद सीमेंट लगता है, तो वो पानी जो है आपका वहां टकराएगा, वो अंदर नहीं जाएगा, तो वो आपका स्लैब में जमा हुआ रहेगा। ये चीज का आपको ध्यान देना है, स्लैब में जो जमा हुआ रहेगा वो किधर जाएगा, वो तो लीकेज ही होएगा। तो ये सिस्टम अगर आप नया काम करते हो तो कभी भी बाथरूम के अंदर लीकेज पाइप जरूर दीजिएगा। बाथरूम के अंदर जो है लीकेज पाइप क्यों देंगे? क्योंकि कभी भी आप लीकेज पाइप क्या होता है, जो आपके पास फोटो है, देख लीजिए ये वाला, ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन में या फिर आई बटन में कहीं पे भी लिंक आएगा, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। एंड स्क्रीन मतलब वीडियो की खत्म होने के टाइम में आपको मिल जाएगा। ओके, ये चीज का ध्यान दीजिएगा। तो ये वीडियो देख लीजिएगा। लीकेज पाइप जो है यहाँ पे भी बताता हूँ। लीकेज पाइप वो है जो आपका वाटर लगा है, मतलब नानी ट्रैप, उसमें पाइप लग के जाली लगाने के टाइम वाटर बना देते हो, वो आपका ऊपर से जो पानी जाता है नानी ट्रैप में जाता है। अब टाइल्स का जॉइंट से जो पानी गिरता है वो चीज आपका क्या होएगा, उस लीकेज पाइप से आपका आउटसाइड में जाएगा। मतलब लीकेज पाइप का भी एक लाइन होता है अलग से, या फिर जो ड्रेनेज लाइन है उसी में भी कर सकते हो। अगर वो वीडियो देखिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं फिर से बनाने की कोशिश करूंगा। ऐसे वीडियो मैं हमेशा बनाते रहता हूँ कुछ अलग अलग सिस्टम से, ताकि किसी भाई को समझ में नहीं आता है कमेंट में मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स, जब जो बहुत सारे भाई को समझ में नहीं आता है ये सिस्टम, तो उनको अलग सिस्टम से समझाने के लिए और भी इजी हिसाब से कुछ अलग सिस्टम से बताते रहता हूँ। तो वो लीकेज पाइप को देना है, और लीकेज पाइप में जो भी आपका पानी जाएगा टाइल्स के अंदर से वो निकल जाएगा। मतलब आपका स्लैब में पानी रुका नहीं रहेगा। जो वाटर प्रूफिंग है आपका, वाटर प्रूफिंग ऐसा स्लोपिंग से जाएगा, जो लीकेज पाइप है वहीं पे स्लोप देना है, ठीक है। वाटर प्रूफिंग आपको करना जरूरी है, वहीं पे जाएगा पानी और निकल जाएगा। थर्ड स्टेप ये है जो आप लोग देख लीजिए, वॉल एंड कॉमोड होता है। अगर आप लोग कहीं पे भी वॉल एंड कॉमोड या एस कॉमोड कुछ भी लगाते हो तो ये चीज का आप लोगों को ध्यान देना जरूरी है। मतलब कॉमोड जो आप देख लीजिए यहाँ पे भी आपका कॉमोड, वॉल एंड कॉमोड कभी भी लीकेज करता है तो आपको क्या सिस्टम करना पड़ेगा, सिस्टम यही करना पड़ेगा जो आपका देख लीजिए यहाँ पे व्हाइट सीमेंट जो है रेड बोल्ट मारते हो, या फिर आपका 4 इंच का या फिर 100 इंच मेट्रो क्लास आउटलेट का जो होता है मेट्रो हॉल, उसका उसमें ज्वाइंट जो है ज्वाइंट फिल जरूर करिएगा। मतलब सीमेंट से जरूर फिल करिएगा, नहीं तो कभी भी आपका वॉल एंड कॉमोड जो लीकेज होएगा वो आपका बाहर पानी आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन आपका थोड़ा बहुत लीकेज होएगा तो वहां से आपका अंदर पानी जाएगा और लीकेज ज्यादा होना चालू हो जाएगा। धीरे धीरे जमा रहेगा और लीकेज होएगा। आप यहाँ बोलेंगे आप तो लीकेज पाइप नीचे दिया हूँ तो ये पानी जाएगा तो लीकेज क्यों होएगा, ये सिस्टम है ना, ये सिस्टम है पक्का, आप लोग यही समझेंगे। मतलब आप वाटर प्रूफिंग किए हो, लीकेज पाइप दिए हो तो वॉल एंड कॉमोड से पानी जाएगा, या फिर ग्रास एल्बो में आप सीमेंट नहीं लगाए हो तो पानी मेरा नीचे जाएगा, वहां निकल जाएगा, लीकेज पाइप दिए हो। जी नहीं, ऐसे काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम जो है थर्ड स्टेप में आप लोगों को बता चुका हूँ। जो ऐसे सिस्टम से काम होगा थर्ड स्टेप, उसमें सीमेंट देंगे। अगर आपका कभी भी वॉल एंड कॉमोड लीकेज होता है तो आपका पानी बाहर गिरेगा, आपको समझ में आएगा और समझेंगे हाँ मेरा लीकेज हुआ है और मुझे वॉल एंड कॉमोड खोल कर फिर से लगाना है, रिपेयरिंग करना है। ये हो गया थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप जो है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जो वाटर प्रूफिंग आप लोग करते हो, मतलब ये है आपका कंक्रीट वाला स्लैब, जो बाथरूम का स्लैब है। ओके, अब इससे कम से कम इतना ऊपर, जितना भी ऊपर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना ऊपर आपका क्या होता है, टाइल्स लगता है। ये टाइल्स फ्लोर है। इतना जो गैप है यहाँ से आप वाटर प्रूफिंग जो करते हो शायद इतना करते हो, उसके बाद इतना ऊपर आपका टाइल्स लगता है। तो ये जो वाटर प्रूफिंग करते हो, और ये टाइल्स लेवल है, ये वाटर प्रूफिंग लेवल है, ये आपका स्लैब लेवल है। ओके, यहाँ पर आपका 3 लेवल हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक चीज का ध्यान देना है। जो आपका टाइल्स लेवल सबसे टॉप लेवल होता है, टॉप लेवल से कम 8 इंच 9 इंच जो आपका दीवार होता है चारों साइड, वाटर प्रूफिंग उतना एस कटिंग होता है। मतलब साइड का जो प्लास्टर होता है, वाल जो होता है, वो नीक सीमेंट करना है। क्यों? कभी भी आपका जो नहाते हुआ वो पानी जो ड्रॉप होता है, ड्रॉप होके आपका टाइल्स में भी जाता है, 6 इंच 7 इंच जाता है, वो पानी आपका गिरता है। तो गिर के साइड से भी आपका दीवार जो है भेज मारता है।
वहां पर अगर क्लस्टर रहेगा तो वो पानी वहां से दूसरे जगह में खींच सकता है, वहां से लीकेज हो सकता है। हो गया, ये हो गया फोर्थ स्टेप। अब यहीं पे आप लोगों को और एक सिस्टम बताने वाला हूँ, वो क्या चीज है आप लोग यहाँ समझ लीजिए। आप लोग जो बोल रहे हो ब्रास एल्बो या फिर वॉल एंड कमोड, इस सब से अगर लीकेज होता है, मैं लीकेज पाइप देता हूँ तो मेरा लीकेज हो जाएगा। तो यहीं पे आप लोगों को बता दिया हूँ, जो आपका प्लास्टरा पूरा आप बाथरूम मिक्स सीमेंट नहीं करते हो, मतलब वाटर प्रूफिंग नहीं करते हो वाल तक ऊपर तक, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपका वहां लीकेज हो जाता है, अगर आप सीमेंट नहीं लगाते हो, तो ये सिस्टम होएगा वहां पे। समझ लीजिए, पानी गिरा, लीकेज पाइप में कुछ गया, लेकिन बाकी का जो वाटर प्रूफिंग नहीं है वो प्लास्टर से दीवार से पकड़ के जाएगा। ये दीवार, ये टाइल्स, ये हवा में पानी नहीं जाएगा ऐसे मिडिल से। ये दीवार जो प्लास्टर है, प्लास्टर में पानी ऐसे टच होके जाएगा, तो इस सब में भी पानी खींचने वाला है। अब यहाँ खींचेगा, वाटर प्रूफिंग इतना नीचे है, यहाँ पे पानी ब्रासेल को है, वाटर प्रूफिंग इतना नीचे है, तो यहाँ से यहाँ तक जो पानी आएगा ये प्लास्टर है, यहाँ पानी खींचेगा, तो ये यहाँ से अंदर खींचने वाला है। आपका इस साइड जो है दीवार का, इस साइड भेज मारने वाला है। आप इस साइड जब भेज मारेगा, इसका नीचे जो है अंदर साइड जो है वो वाटर प्रूफिंग नहीं है, तो यहाँ पर भी पानी आएगा और वो भी स्लैब में जाएगा, डैमेज करेगा। तो इसके वजह से इस सब सिस्टम आपको करना पड़ता है काम के लिए। आप और एक सिस्टम है, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो ये वीडियो अच्छा आया, समझ में आया, और वो वीडियो जो एंड में आ रहा है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, वो देखिए, समझ में आया तो और एक वीडियो बनाऊंगा इसी के मैटर में, और भी अच्छे से कुछ जानकारी है लीकेज के मैटर में, वो दिखाऊंगा। और कुछ नहीं है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आप लोग जितना सब्सक्राइब करेंगे हमें उतना अच्छा लगेगा, और भी आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करते रहूंगा। ओके, तो फिर मिलने की कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।